हर पाकिस्तानी शहरी, हर आज़ाद कश्मीर का शहरी हमारा अजीज बाशिंदा है और सबका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हमको अमन के रास्ते पर और बातचीत के जरिए हर मसले को हल करना, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इसमें जरूर कामयाब होंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने जिस तरह कॉल दी 29 की लॉकडाउन के लिए और बहुत से इश्यूज जो उनके डिमांड थे उन पर हमारा फाहम तफहीम भी पाया गया, वो हमारे साथ बैठ गई और हमारी अच्छी उन्हें जो बातें की और हमने की अच्छी माहौल में बातचीत हुई। आज भी उनसे बड़ी तफसील से बातें हुई हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी और हुकूमत पाकिस्तान भी। अब तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डायरेक्टली इसमें इंटरवीन किया है। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े, हम इसका इंशाअल्लाह बेहतरीन इलाज निकालेंगे, लेकिन सब्र से रहिए और अमन का दामन न छोड़िए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की जोरदार अपील। कहा, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी धीरकोट पहुंच गई। राजा परवेज अशरफ की सरबराही में हुकूमत की ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद के रहनुमाओं ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती और ज्वाइंट एक्शन कमेटी आज फिर सर जोड़ कर बैठेगी। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं, दुश्मन मुल्क अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर मुकाम कहते हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी से अच्छे माहौल में बातचीत हुई, बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर वफाकी पुलिस का धावा। एहलकारों ने बदमाशों को भी पीछे छोड़ दिया। पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल हुई, प्रेस क्लब में खूब तोड़फोड़ की, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ घूंसों और डंडों से मारा, सहाफ़ियों के कैमरे भी तोड़ दिए, कई सहाफ़ियों को घसीट कर प्रेस क्लब से बाहर ले गए। नेशनल प्रेस क्लब पर वफाकी पुलिस के हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, वाक़े में मुलविस एहलकारों को कानूनी कटहरे में लाएंगे। लाहौर, कराची समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स CPNE-MN की मज़म्मत करते हैं। हुकूमत से नेशनल प्रेस क्लब पर हमला करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को सजा देने का मुतालबा। की किसी किस्म की कोई एक रिएक्शन के तौर पर अगर जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं उन्हें नहीं आना चाहिए था, इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे और बाकी जो आपका हाउस फैसला करेगा हम उसे मनोवन जो है इंटीरियर मिनिस्टर कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें। आपके इस हवाले से मजम्मत भी करता हूँ और माजरत भी करता हूँ। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब में तोड़फोड़, सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मज़म्मत। तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद के वाक़े पर सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में वजाहत देते हुए कहा, मुजाहिरीन का पीछा करते हुए पुलिस अंदर आई थी। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाक़या करार दे दिया। कहते हैं, मार्शल लॉ और एमरजेंसी के अदवार में भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। फोटोग्राफर और कैमरामैन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहलकारों ने कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की, नेशनल प्रेस क्लब की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। कानून के दायरे में रहकर भरपूर रद्द अमल देंगे। ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाकया है। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। क्या होता था अगर स्टेट को या पुलिस को मतलूब कोई फर्द प्रेस क्लब आ जाता था बात करने के लिए, तो कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं।
इसराइली बहरिया का फ्लोटेला के 42 कश्तियों पर कब्जा, 450 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, ग्रेटा थिनबर्ग, नेल्सन मंडेला का पोता शामिल हैं। इसराइली कब्जे में ली गई कश्तियां अशदूद बंदरगाह पहुंच गई, जहां से कश्तियों पर सवार अफराद को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मुताबिक उनके काफिले में शामिल एक कश्ती मैरिनेट अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। स्मूथ फ्लोटेला के काफिले में शामिल अरब सहाफी हसन मसूद ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक कश्ती मैकिनो गजा की समुद्री हदूद में दाखिल हो गई है। इसराइल के फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में फलस्तीनियों के हक और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। शुरका का साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत दीगर अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का स्मूथ फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ आज मुल्की एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम दिया, गजा फ्लोटेला में पाकिस्तानियों की शिरकत आवाम की अमंग और जज्बे की नुमाइंदगी है। मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर दाखिला ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का पुरतवा खैर मकदम किया। सरदार अय्याज सादिक और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के जापान और इंडोनेशिया के दौरे मुलतवी। शहबाज शरीफ 5 से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का दौरा करेंगे। पंजाब के अवाम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा, और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। आप सोचो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बतौर पाकिस्तानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी बड़ी तजलील है कि वसाइल आपके, पैसा आपका, मुल्क आपका, मिट्टी आपकी, और कोई आपको ये बता रहा है कि आपको भीख में हम थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। पाकिस्तान का हर बंदा अपने वसाइल को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो आप देखो ये मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कभी माफी नहीं मांगूंगी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालफिन को दो टोक जवाब। सैलाब आने पर इमदाद मांगने के लेक्चर दिए जाते हैं। पंजाब हुकूमत किसी के आगे कशकोल नहीं उठाएगी, अपने वसाइल से सैलाब ज़दगान के नुकसानात पूरे करेंगे। मरियम नवाज पंजाब के हुकूक की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। वज़ीर आला का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स किसी सूरत मजरूर नहीं होने दूंगी। जो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, वो झूठ बोलते हैं। पंजाब के अवाम में तफरीक पैदा करने वाले खैरख्वाह नहीं। तहरीक इंसाफ में मजीद इख्तलाफात सामने आ गए। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीली की तरदीद कर दी है। असद कैसर का दावा, कहा मेरे और शहरान तरकई के भाई ने मुशावरत से इस्तीफा दिया। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से दरियाए सवात, पंजगोड़ा और दरियाए काबुल के बहाव में भी इजाफे का इम्कान, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में मुमकिना बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान।